ये भाई लोग तो बीच सड़क में ही गाड़ी आप देख ही रहे हैं। पुलिस वाले भाई साहब खड़े हैं यहाँ। कितना खूबसूरत सा ये होटल है। ये रहा, इतने सारे मूर्ति बन रहे हैं यहाँ पे। सामने में आपको दिख रहे हैं काफ़ी कुछ मूर्तियाँ हैं जो बनकर तैयार हैं। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स रोड पे। फिर से आप सभी का स्वागत। आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ थनौद। और थनौद इसलिए लेके जाने वाला हूँ क्योंकि आप में इतने सारे भाई बहन कमेंट देख के और इंस्टाग्राम में आप लोग मैसेज करते हो कि गणेश मूर्ति का व्लॉग बनाइए कर। इस तरह से वहाँ पे सजाया जा रहा है मूर्तियों। अभी कितनी मूर्ति बन चुकी है। आज जो तारीख है, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। तो आज 18 अगस्त आने वाले जो महीने हैं उसमें 10 तारीख को गणेश चतुर्थी है। तो अभी से जितने भी कारीगर है जो मूर्ति बनाते हैं वो भीड़ चुके हैं। हालांकि इस बार भी आपको छोटे मूर्ति ही देखने को मिलेंगे, बट देखते हैं किस तरह से सजावट किया गया है, कितनी मूर्ति बन चुकी है। जो आसपास के जो लोग हैं वो तो जानते हैं थनौद को, लेकिन जो दूर दराज के जो लोग हैं जो बुकिंग करना चाहते हैं तो वहीं चलकर मैं आप लोगों को उनका नंबर भी दे दूंगा और किस तरह से अभी काम चल रहा है वो भी आप लोगों को दिखलाते हैं। अभी टाइमिंग की बात करो तो 12:02 हो गए हैं। तो निकलते हैं। आज का जो वेदर है देखिए, अभी सूरज तो प्रकट हुए ही नहीं है। पिछले 2 दिन से हल्की हल्की बारिश हो रही है, इसलिए मौसम जो हरी भिलाई का थोड़ा सा ठंडा है। नहीं तो भाई 1-2 हफ्ते से तो इतना ताबड़तोड़ धूप था ना कि हालत खराब हो जा रही थी हमारी। इसी वजह से हम लोग कहीं निकल भी नहीं पा रहे थे। काफी कुछ प्लानिंग चल रहा है, जैसे कि गोंदिया जाने के लिए प्लस गरियाबंद, देन उसके बाद फिर अपन चलेंगे नागपुर भी सोचा हूँ। अब देखते हैं पहले कहाँ जाना होता है हमारा। ये भाई लोग तो बीच सड़क में ही गाड़ी रोक दी है। देख ही रहे हैं त्यौहार आ रहे हैं करके चकाचौंध है चारों तरफ। लोग शॉपिंग करने के लिए निकले हुए हैं और दुकानें भी जमकर लगी हुई है चारों तरफ। तो ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि जो दिन हमारे थे वो फिर से वापस आ रहे हैं। नहीं तो कोविड ने तो तहलका मचा रखा था भाई साहब। सब अब सोचिए इतने सारे लोग हैं, सब अपने अपने घरों में कैद। कितनी बड़ी बात होती है, मतलब कि रोड पे कोई नज़र ही नहीं आ रही थी इक्का दुक्का को छोड़ के। बाकी इस तरह से क्राउड नहीं था। तो अपन जी रोड आ गए हैं। अब यहाँ से हम राइट लेते हैं। ये जो सुपेला चौक है अभी 2-4 दिन के बाद में ना 3 महीने के लिए बंद हो जाएगा, ऐसा करके सुनाई में आया है। ये ओवर ब्रिज बन रहा है, इस वजह से वो जो चौक है उसको बंद कर दिया जाएगा। क्या बात है भाई साहब, बस वाले को पीछे कर दिया टेम्पो वाले भाई साहब ने। दौड़ा रहे हैं अपने टेम्पो को, मानना पड़ेगा। नहीं तो बस वाले लोग तो अतलंग चलाते हैं भाई, क्या ही बताएं। अरे तेरी की, अपन पहुंच गए हैं नेहरू नगर। क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं दुर्ग से फिर अपन चले जाएंगे थनौद, अंजोरा होते हुए। कि अंजोरा के बाद में ही है थनौद। सुंदर सा गुरुद्वारा है। देन अगर ये वाली रूट जाते हैं तो डायरेक्ट नागपुर, और ये वाली जो रूट है दुर्ग के लिए जाती है। बस सीधा ही सीधा चलना है। आपसे मुलाकात करते हैं दुर्ग सिटी पे। तो हम दुर्ग सिटी में एंट्री कर चुके हैं। देन यहाँ से सीधा ही सीधा चलना है, कहीं भी मुड़ना नहीं है आप लोगों को, अगर आप फर्स्ट टाइम अंजोरा या फिर थनौद जा रहे हैं। बाकी साइड में गर्ल्स लोगों के लिए काफ़ी कुछ कपड़े हैं। लेफ्ट साइड में है बस स्टैंड। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है भाई साहब। बस वाले लोग भी अदलंग चला रहे हैं भाई। बाकी इधर पे सोनोग्राफी वगैरह होता है। जगह जगह पे रोड का काम चल रहा है। तो यहाँ पर है दुर्ग का घड़ी चौक, दिखलाते हैं आपको। चलो सिग्नल अपना ओपन हो गया है। यहाँ पे इंदिरा मार्केट है जो बहुत फेमस है दुर्ग में, और ये है घड़ी चौक, आप देख ही रहे हैं। पुलिस वाले भाई साहब खड़े हैं यहाँ पे। पंजीयन ये एरिया भाई जिला न्यायालय, ये देखिए इसी को हम बतला रहे थे, कोर्ट कचहरी आगे में करके। तो यही है। अब यहाँ से हमें रूट चेंज करना पड़ेगा। देख रहे हैं कितना भीड़ भाड़ है यहाँ पे, क्या ही बताएं। ये सीधा लेके जाते हैं शिवनाथ नदी के लिए, बहुत फेमस है, पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे। बोर्ड पे लिखा है बालोद, दल्ली राजरा, गुंदड़ देही, धमतरी, राजनांदगांव, नागपुर और राजनांदगांव के लिए आगे जो चौक है आप लोगों को बतलाऊंगा। वहाँ से मुड़ने एरो दिया हुआ है और सीधा ही सीधा कंटिन्यू रखेंगे तो बालोद गुंडर देही पहुँच जाएंगे। बाकी बहुत पुराना ये ब्रिज है, ये नीचे वाला, ये तो ऊपर वाला अभी नया बना हुआ है। हाँ तो भाई साहब यही वाला चौक बोल रहा था मैं। तो अगर सीधा कंटिन्यू रखते हैं जाहिर सी बात है बालोद के लिए निकल जाओगे, लेकिन हम यहाँ से मुड़ जाएंगे। हम यहाँ से भी आ सकते थे, लेकिन यहाँ से हम कई बार आ चुके हैं, इसलिए हम सीधा सीधा आए हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मूर्ति खरीदने के लिए या फिर मूर्ति ऑर्डर देने के लिए, ऑर्डर तो खैर फ़ोन से दे सकते हो, लेकिन अगर ख़रीदारी करना चाहते हो, देखना चाहते हो थनौद जो गढ़ है मूर्तियों का, तो आकर विजिट कर सकते हैं।
ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा ये होटल है, बहुत बड़ा है भाई साहब। इधर भी होटल है अभिनंदन पैलेस। तो सीधे ही सीधा चलना है अभी फ़िलहाल। जहाँ पे मोड़ आता है, जहाँ मोड़ना है अपने को, वहाँ मैं बतला दूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से पूरा चौड़ीकरण किया जा रहा है। कुछ समय पहले जब मैं यहाँ आना जाना करता था तो इतने घने घने पेड़ हुआ करते थे ना, और काफ़ी खूबसूरत पेड़ हुआ करते। बस वगैरह भी इस साइड मिलते ही रहते हैं, क्योंकि ये अंजोरा गाँव है ये, जो धीरे धीरे शहर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। देन अपने को सीधा नहीं चलना है, अगर सीधा चलेंगे तो हाईवे मिलेगा और राजनांदगांव नागपुर के लिए निकल जाएंगे ये स्टूडेंट। तो यहाँ से मुड़ना, ये जो रूट है इसे सीधा सीधा कंटिन्यू रखना है। यही रूट लेके जाती है थनोद के लिए। अब यहीं से चालू हो जाता है, ये देखिए मूर्ति कलाकार। तो पूरा भ्रमण करेंगे। यहाँ से भी जाने का है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कीचड़ हो जाता है, इस वजह से मैं वहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो गंदी हो जाएगी। बाकी लोकेशन देखिए, हरे भरे पेड़ पौधे, मतलब कि बेस्ट लोकेशन है भाई एल्बम के लिए और फोटोग्राफी के लिए। इधर भी ये लिखा है थनोद। सामने में भी आपको काफ़ी कुछ दुकानें मिल जाएंगे। हमें अंदर चलना है, ये वाली रूट है जहाँ से अपने को लेफ़्ट लेना है। बाकी यहाँ पे नाश्ता पानी के लिए दुकानें हैं कुछ कुछ, और ये जो है अंदर लेके जाती है डायरेक्ट। यहाँ पे हर घर में आपको मूर्ति कलाकार मिलेंगे। ये देखिए यहाँ से चालू है, ये भी मूर्ति कलाकार हैं। और बहुत प्यारा सा ये गांव है भाई। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। नहीं तो हल्का फुल्का तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखला ही रहा हूँ। थनोद ये रहा, इतने सारे मूर्ति बन रहे हैं यहाँ पे। थनोद बस्ती, मतलब कि आपको बस्ती के अंदर जाना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छी मूर्तियाँ चाहिए तो। अंदर में ही बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं जो बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ बनाते हैं, जो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। बाकी आप देख ही रहे हैं, थनोद गांव बहुत प्यारा सा है और यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे भाई साहब। आप यहाँ विज़िट करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। और गांव वाले लोग हमारे छत्तीसगढ़ के भोले भाले बहुत प्यारे होते हैं। ये देखिए अभी काम चल ही रहा है, और ये गौशाला है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है बहुत सारी। कुछ कुछ मूर्तियाँ भी बनकर तैयार हो गई है। भैया लोग से पूछते हैं। गाइस तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी कुछ मूर्तियाँ बन रही है और कुछ बनकर तैयार भी हो चुकी है, जो कि कल भाई साहब लोग आएंगे और लेके जाएंगे करके भैया बतला रहे। तो ये जगह का नाम है मिलन कुंभ कार करके है। चलिए मैं आप लोगों को अंदर से दिखलाता हूँ। सामने में आपको दिख रहे हैं काफ़ी कुछ मूर्तियाँ हैं जो बनकर तैयार हैं। ये कितने फीट की है भैया? 3 फीट की ये मूर्तियाँ हैं, कलर हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। बहुत खूबसूरत से कारीगरी की गई है और डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत सा है। यहाँ पर आप अपने अनुसार से भी मूर्ति बनवा सकते हैं, जैसे आपको पसंद आता है, जिस डिज़ाइन में आपको बनवाना है। इवन यहाँ पे फ़ोटो भी आप लेके आते हैं, हूबहू उस तरह से ही आपको यहाँ पे मूर्ति बनकर मिल जाएगी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे काम चल ही रहा है। छोटी छोटी मूर्तियाँ भी यहाँ पर है, इसमें भी कलर बचा हुआ है। बाकी इसमें वाइट पेंटिंग किया हुआ है। गणेश भगवान जी कितने खूबसूरत है। पूरा पैकिंग है, मतलब कि पूरे ऑलरेडी बनकर ये तैयार है। और कुछ लोग आने वाले हैं। जितने भी ये मूर्तियाँ नज़र आ रहे हैं जो पैकिंग में हैं, ये सारी की सारी मूर्ति कल लेके जाने वाले हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी आने वाले 10 तारीख है। तो लोग काफ़ी दूर दराज से थनोद में आते हैं मूर्ति लेने के लिए। तो मैं आप लोगों को एक एक करके दिखलाता हूँ यहाँ की मूर्ति। काफ़ी कुछ मूर्तियाँ हैं छोटी छोटी। ये देखिए जो बनकर अभी आधा अधूरा तैयार है, अभी इसमें कलर बचा हुआ है। ऊपर में भी काफ़ी कुछ मूर्तियाँ हैं, वहाँ भी अपन देखेंगे। ये देखो इस तरह से पूरा कलर किया जा रहा है। ये इस तरह से कलर कर रहे हैं अभी।
तो भैया का मैं नंबर भी दे दूँगा आप लोगों को। अगर आप लोग ऑर्डर देना चाहते हो तो इनको ऑर्डर भी दे सकते हैं। हूबहू जैसा आपको बनाना है वैसे बना कर दे देंगे भैया। देन यहाँ पे भी कुछ बड़ी मूर्तियाँ हैं, कुछ छोटी मूर्तियाँ हैं जिस पर कलर बचा हुआ है, ये देखिए। देन आप ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं। सच में भाई यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं बहुत फेमस हैं, तो नंबर ज़रूर चेकआउट करिएगा अगर आप लोगों को मूर्ति बनवाने हैं तो। यहाँ पर देखिए इतने प्यारे प्यारे से गणेश भगवान जी है यहाँ पे। अरे वाह, कितने सारे बनकर तैयार है भाई साहब। बहुत सारे यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, एक से एक डिज़ाइन की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। और ये बच्चे लोग क्या बना रहे हो आप लोग? अच्छा, चूहा बना रहे हो, मूसब बना रहे हैं लोग। देखो छोटे छोटे बच्चे लोग। क्या नाम है छोटू? गौतम। गौतम। बच्चे लोग भी लगे हुए हैं भाई। चलो बढ़िया है। हाँ, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। अब इनकी प्राइस क्या का रेट है? 500,000। 100 से? अच्छा, 100 से चालू होता है जो 1000 तक जाता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये पूरा पैकिंग में है, मतलब कि आप ले जा सकते हो, बनकर तैयार इतनी सारी मूर्तियाँ। ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे मूर्तियाँ बने हुए भाई साहब। मैंने ऊपर का आप लोगों को दिखला दिया, मतलब कि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको रेडी ही मिलेंगे। छोटी मूर्तियाँ जो हैं मिल जाएंगे आपको, जो 100 से स्टार्टिंग है, जो 1000 तक जाती है। और जो बड़ी मूर्ति आप लोगों को मैं दिखलाया हूँ वो 4000 से स्टार्टिंग है। 4000 की मूर्तियाँ हैं। बहुत अच्छी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। श्रृंगार भी देखिए, बहुत अच्छे श्रृंगार किए हुए हैं भगवान जी को। और अलग अलग रंग में अवेलेबल है, अलग अलग श्रृंगार में अवेलेबल है, तो खरीदारी कर सकते हैं। ज़ोरों शोरों से काम चल ही रहा है। तो देखिए पूरा अंदर में भी काफ़ी कुछ मूर्तियाँ बनी हुई है, तो विज़िट करिएगा यहाँ पे। भैया का मैं नंबर ले लेता हूँ, चेकआउट कर लीजिएगा और कांटेक्ट कर सकते हैं।